दोस्तों नमस्कार। जीवन का एक ही सत्य है, वो ये है कि हम जब भी जैसा भी कर्म करते हैं वैसा ही कर्म हम तक स्वतः लौट के आता है। वो भले ही जल्दी आए या देर से आए, लेकिन हमारे कर्म का कर्म फल हम तक लौट कर जरूर आता है। अच्छे कर्म का अच्छा कर्म फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। यानी कि हम जब भी जैसे भी कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसी विषय को लेकर आइए हम सुनते हैं एक रोचक कहानी। एक बार हुआ यूं कि एक बार एक महिला थी। वो महिला हमेशा एक साधु को रोटी बनाते वक्त रोटी दिया करती थी और उसकी रोज की दैनिक प्रक्रिया थी कि वो जब भी रोटी बनाती तो एक रोटी उस साधु के लिए बनाती और घर के दरवाजे पर रख देती। साधु आता और वो रोटी लेकर जाता और रोटी जो ही लेकर जाता तो वो हमेशा एक ही बात बोलता कि कर्म का फल सभी को मिलता है। अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। वो महिला हमेशा की तरह रोटी बनाती, साधु आता, रोटी लेकर चला जाता और ये बात बोलकर चला जाता कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब ये प्रक्रिया कई महीनों तक चलती रही। अंत में एक दिन उस महिला को हैरानी हुई कि मैं हर रोज उस साधु के लिए रोटी बनाती हूँ, रोटी रखती हूँ और ये साधु न तो मेरे को कोई आशीर्वाद देता है, न मेरे को कोई दुआ देता है, न मेरे को कोई अच्छी बात कहता है। बस यही बोलता है कि कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा और अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यह देखते रहकर जब उस महिला को न तो वो साधु कोई दुआएं देता न आशीर्वाद देता, तो ये सोचकर उसके दिल में उस साधु के प्रति बुरी भावना आई। तो उसने सोचा कि ये साधु हमेशा मेरे लिए रोटी बनाती हूँ और रोटी लेकर चला जाता है और न तो मेरे को दुआ देता है और न ही मुझे आशीर्वाद देता है और न मुझे कोई आगे बढ़ने के लिए कोई ज्ञान देता है। बस यही एक ही बात बोल कर चला जाता है और ये बात मेरे को समझ में ही नहीं आती। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, बुरे फल का बुरा फल मिलेगा, ये बोलकर ये चला जाता है। तो एक दिन उस महिला ने एक विचार आया दिल में कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि रोटी बनाते वक्त एक दिन उस साधु के लिए रोटी बनाते वक्त उस महिला ने रोटी में जहर मिलाया और वो रोटी जो साधु को देने वाली थी, उस जहर वाली रोटी वो जो ही दरवाजे पर रखने वाली थी, तो जैसे ही वो रखने वाली थी तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसकी आत्मा गवाह नहीं देने लगी। वो कहने लगी कि नहीं, मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ, मैं बहुत बुरा काम कर रही हूँ। इस तरीके से उसे बहुत डर लगा, बहुत चिंता भी हुई कि नहीं, मैं बुरा भाव तो जरूर है लेकिन मैं अभी बुरा कर्म भी करने जा रही हूँ। तो ये डर कर कांपते हुए हाथों से उसने वो रोटी चूल्हे में डाल दी और जला दी और इसके बाद में फिर से नई रोटी बनाई और बिना जहर वाली रोटी फिर से वहाँ पर रख ली। साधु आया, रोटी ली और बोला जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा फल कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। साधु वहाँ से रोटी लेकर चला गया और उसके बाद में उस महिला का जो एक लड़का था वो शहर में नौकरी करने के लिए गया था और बहुत दिनों से वो नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहा था, भटक रहा था। तो नौकरी ना मिलने की वजह से और उस लड़के को लेकर वो बहुत बेहद टेंशन में भी थी कि कहीं मेरे लड़के को नौकरी मिली या नहीं मिली। तो ठीक उसी वक्त जैसे ही सुबह साधु रोटी लेकर गया तो कुछ घंटे के बाद में दोपहर के वक्त वो लड़का जो नौकरी की तलाश में गया था शहर में, वो वापस आया। तो माँ ने देखा उस लड़के को तो एकदम दंग रह गई। लड़का बेहद थका हुआ था, बहुत मतलब जर्जर हो गया था, बहुत दयावान और करुणावान स्थिति हो गई थी, बहुत थक गया था और हालत ऐसी हो गई थी, बिल्कुल निर्बल बन गया था। ऐसी स्थिति में उस
माँ ने जब अपने लड़के को देखा तो बेहद खुश भी हुई, प्रसन्न भी हुई। लेकिन जब उसने पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो उसने कहा कि मैं शहर में गया, कहीं पर नौकरी भी नहीं मिली मेरे को, कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला, रोटियां भी नहीं मिली। ऐसी स्थिति में मैं जब गांव से इस शहर में आया, तो शहर में जैसे ही अपना जो वट वृक्ष आता है वहाँ से मैं आ रहा था, तो कमजोरी की वजह से मेरे को बहुत चक्कर आ गए, बेहोशी आ गई और मैं भूख के मारे तड़प रहा था, तरस रहा था। वहीं पर मैं जैसे ही बेहोशी के मारे से भूख की वजह से तड़प रहा था, तरस रहा था, तो वहीं पर एक साधु निकल रहा था और वही साधु मेरे पास में आया और उसने कहा कि मैं तो रोटी आज नहीं तो कल खा लूँगा, सुबह नहीं तो शाम को खा लूँगा, शाम को नहीं तो सुबह खा लूँगा, लेकिन ये रोटी तुम्हारे लिए है, तुम खा लो। तो उसने मेरे को रोटी खिलाई और इसके बाद में वो निकल गया। तो उस महिला ने पूछा कि वो कौन सा साधु था और क्या बोल रहा था। तो उस बच्चे ने कहा कि वो साधु का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, भगवे वस्त्र पहने थे और एक ही बात बोल रहा था कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये बात सुनते ही उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये तो वही साधु है जिसको मैं हर रोज रोटी देती हूँ और मेरे को भी यही बात बोलता है और मेरे लड़के को भी यही बात बोली, और आज के दिन ही मैं उस साधु को जहर मिलाकर रोटी देने वाली थी, लेकिन मेरे हाथ कांप गए। इसके लिए मैंने रोटी, उसको जहर की मिलाई हुई रोटी चूल्हे में डाल दी और उसको जला दी और फिर से नई रोटी बनाकर उसको साधु के लिए रख दी। वो सोचने लगी कि काश ऐसा हो जाता कि मैंने वो साधु के लिए जहर वाली रोटी जो बनाई थी वो रोटी साधु ले लेता और इसके बाद में जो मेरा लड़का जो गांव में आ रहा था वही रोटी मेरे बच्चे को अगर खिला दी होती तो मेरा बच्चा आज इस जिंदगी में सलामत नहीं होता, यानी कि मेरे बच्चे को भी मौत हो जाती। जो रोटी मैंने साधु को खिलाने के लिए बनाई थी या साधु को मारने के लिए बनाई थी, वही रोटी मेरा बच्चा खा लेता और मौत हो जाता। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम कर्म करेंगे। आज नहीं तो कल हम जो भी जैसे भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म फल हम तक लौट कर जरूर आएगा। दोस्तों, बहुत सारे विद्वानों ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई भाई को माफ़ कर सकता है, माँ बाप बच्चे को माफ़ कर सकते हैं, पति पत्नी को माफ़ कर सकता है, पत्नी पति को माफ़ कर सकती है, लेकिन आपके कर्म का फल का भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे दोस्तों, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें और अच्छे मार्ग पर चलें, क्योंकि आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में भी तरक्की करेंगे और जीवन में सुखी भी होंगे, संपन्न भी होंगे। और अच्छे कर्मों की वजह से इस जन्म और जीवन का कल्याण नहीं होगा, आपका जो आने वाले अगले सालों में मरने के बाद में जो आपके अगले जन्म है उस जीवन का भी आपका कल्याण होगा। दोस्तों, ये कहानी यही इसी बात को प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। ये बात, छोटी सी कहानी ये प्रेरित करती है कि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही हमारे साथ में भी अच्छा ही घटित होगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरे फल हमको मिलेंगे। वो भले ही देर से मिले, 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, 10 साल में मिले, 15 साल में मिले, या फिर इस जन्म में नहीं मिले, हमारे मरने के बाद में अगले जन्म में मिले, लेकिन हमें कर्मों का भुगतान जरूर करना पड़ता है। यही कर्मों की सात्विकता है, सजगता है। दिल से धन्यवाद। मैं कवि, वक्ता, उद्घोषक, विचारक दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और समय समय पर ऐसे हम चिंतन, चर्चाएं, वार्ताएं करते रहेंगे। दिल से शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।